हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको कि कितनी भी बड़ी तकलीफ़ हो आपको, कितनी भी बड़ी, उसमें आप सांस नहीं ले पा रहे हो, इतनी बड़ी तकलीफ़ में भी आप कभी भी अपने रिश्तेदार, अपने परिवार और अपने ख़ानदान के लोगों से कभी किसी चीज़ की उम्मीद या मदद कभी मत रखना, क्योंकि ये लोग आपकी परेशानियों में खड़े रहने भी आए हैं ना। एक खड़े होके कि हम दुख, हर कोई दुख दर्द में आता है ना, तो आपके बगैर खून का रिश्ता, जिससे कोई आपका रिश्ता नहीं है, अगर वो आके खड़ा हो गया ना आपके पास, तो उसको तकलीफ़ होगी कि यार इनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, अच्छा नहीं हुआ। और वो आपका मजाक नहीं बनाएगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। वहीं अगर आपके खून के रिश्तेदार आके खड़े रह गए ना आपकी तकलीफ़ में, तो भाई वो लोन इतना बड़ा है आपके ऊपर, आपके सर के ऊपर, क्योंकि वो आपकी तकलीफ़ में आए हैं। वो लोन आप कभी नहीं चुका पाएंगे। और अगर आपने कुछ बोलने की कोशिश करी या कुछ भी, तो वो सिर्फ आने की कीमत, सिर्फ आने की, सहारे की कोई कीमत नहीं, सिर्फ आने की कीमत, वहाँ दुख में खड़े रहने की कीमत वो आपसे इस तरह वसूलेंगे ना। बैंक वाला अपना कर्जा एक बार आपकी दुख तकलीफ़ देख के कम कर देगा कि ठीक है भाई, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, हम ये थोड़ा आपके लिए लोन कम कर देते हैं। लेकिन ये लोग बिल्कुल रहम नहीं खाते भाई, ये बिल्कुल भी नहीं। ये तो उस ब्याज को चतुर्वती ब्याज में जोड़ लेते हैं कि यार हम आपकी तकलीफ़ में खड़े हुए थे, इसका आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये लोग कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। रिश्तेदार, परिवार, आसपास वाले आपके कभी सगे नहीं होते। आपके वो सगे हैं जो जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ बनाया हुआ रिश्ता है कि आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरी फ्रेंड है, यार हाय हेलो वाला। वो आपका हर तरह से सपोर्ट करेंगे, हर परेशानी में वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये लोग, अगर मैंने बोला ना कि ब्याज वाला सिस्टम, ये उसमें के लोग हैं कि कभी भी, मैं बोल रही हूँ ना कि सांस लेने का नहीं बन रहा है, उस तकलीफ़ में भी इन लोगों को कभी भी मत बुलाना। और कभी, मतलब अब मैं बोल रही हूँ ना कि अगर सिचुएशन वहाँ तक भी ख़राब हो कि यार हमारे घर में खाने का नहीं है, वो भी सहन कर लेना और दूसरे लोगों से ले लेना, लेकिन इन लोगों से मत लेना, क्योंकि ये आपको मरते दम तक उस चीज़ का एहसास कराएंगे कि हम उस टाइम पे आपके साथ खड़े थे। वो बेचारा पराया है ना, वो नहीं बोलेगा आपको कि मैं आपके साथ मुसीबत में खड़ा था या मैंने आपको मुसीबत में साथ दिया, वो नहीं बोलेगा आपको। लेकिन ये लोग, रिश्तेदार, परिवार, आपसे इस तरह से बदला लेंगे वो वहाँ आने का, आप सोच नहीं सकते कि ये मेरे हैं। और आपका भरोसा उठ जाएगा। किसी अच्छे इंसान पे भी भरोसा करने से पहले आप 10 बार सोचोगे कि यार मैं इस पे भरोसा करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि हम उतनी ठोकर खा चुके हैं ना कि अब हमें कोई अच्छा इंसान भी मिलेगा और वो हमारे हमारे साथ अच्छा करने की कोशिश करेगा, तो भी हमें शक होगा कि यार पता नहीं ये भी कहीं मतलबी ना हो, ये भी कहीं उनकी तरह हमें गिनाने, कि हम तुम्हारी तकलीफ़ में आए थे वो हमको बताने ना लगे। तो क्या, कितनी भी तकलीफ़ हो अकेले सहन कर लो, अकेले अपने परिवार के साथ रह लो, अकेले कुछ भी कर लो, लेकिन कभी भी रिश्तेदार, परिवार से कभी कोई उम्मीद मत रखो। कभी ये अगर सामने से साथ देने की भी आपकी बात करें ना, तो कभी इनसे साथ वो उम्मीद मत रखो और इनको साफ मना करो कि हमें किसी आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो करेंगे ज़रा सी मदद आपकी, लेकिन आप पर एहसान इतना बड़ा कर देंगे वो कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई इनकी 2 रुपए की मदद मेरे लिए आज 2-4 लाख रुपए बराबर हो गई है। तो कभी भी पड़ोसियों से मदद ले लो, पराए लोगों से ले लो, लेकिन कभी भी अपने लोगों से मत लो,
क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं होते हैं, और अपने तो कभी भी सगे नहीं होते, कभी नहीं। अकेले रह लो, तकलीफ़ होती है थोड़े दिन कि यार मुझे इस मुसीबत में सबने साथ छोड़ दिया, छोड़ने दो। क्योंकि ये मतलबी रिश्तेदार, मतलबी लोग जितनी जल्दी अपने जीवन से निकल जाते हैं ना, उतना अच्छा रहता है अपने जीवन, और उतने अच्छे से आपको रास्ता दिखने लगता है कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि ये सिर्फ है ना, एक वो ये घुटन भरे रिश्तेदार, घुटन भरी जो चीज़ें रहती है ना, उससे हम अलग हट जाते हैं, और हमें उस दुख तकलीफ में भी साफ साफ रास्ता दिखाई देने लगता है। नहीं तो ये उसमें हमें है ना जकड़ के रखते हैं उस चीज़ में कि हम हैं, ये कोई नहीं है, ये किसी के, ये इनके खुद के भी सगे नहीं हैं, और ये अपने तो कभी सगे नहीं हैं। थैंक यू।